बरेली। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश, संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का समापन व सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय रामपुर बाग स्थित शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में किया गया, जिसके मुख्य अभ्यागत ब्रजवासी लाल अग्रवाल व विशिष्ट अतिथिगण डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा प्रधानाचार्य, श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रधानाचार्य, डॉक्टर अर्चना जौहरी प्रधानाचार्य एवं उपमेंद्र सक्सेना एडवोकेट अध्यक्ष संस्कार भारतीय बरेली महानगर ब्रज प्रांत रहे। कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर देवेंद्र कुमार रावत, प्रख्यात कवि रोहित राकेश एवं उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्ता रहे। माइन शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण के उपरांत संगीत के क्षेत्र में निपुण बाल कलाकार आरोही रावत ने माइनम शारदे की वंदना प्रस्तुत की। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि उपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी वकील हैं और प्रैक्टिस करते हैं कचहरी पर अपने बरेली के अंदर। की भी रंगों से ये पूरा संसार था। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आसमान का रंग क्या है, कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है कि आसमान का रंग क्या है? आसमान का कोई रंग नहीं होता है, वो समय के अनुसार सुबह होती है तो उसका रंग कुछ और होता है, सूर्य जब बीच में आता है तो कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। तो पृथ्वी जिस प्रकार इस अवसर पर अतिथियों एवं कला विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यशाला के संयोजक कुलदीप वर्मा ने कहा कि राज्य ललित कला अकादमी द्वारा इस चित्रकला कार्यशाला के माध्यम से न केवल प्रतिभागियों की कलात्मक क्षमताओं को उजागर किया है, बल्कि उन्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया है। कार्यशाला ने प्रतिभागियों को नई तकनीकों और शैलियों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित होगी और उन्हें अपनी कलात्मक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम में कला के विशेषज्ञान शिक्षकगण, प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर स्नेहा रानी, श्री कमल किशोर शर्मा, प्रसिद्ध कलाकार प्रदीप कुमार झा, लोकप्रिय कलाकार दीपशिखा सक्सेना, चित्रकार प्रिया सक्सेना, स्वतंत्र चित्रकार अरुण कुमार के 20 दिवसीय अथक प्रयास और मेहनत के साथ सम्मानित अतिथिगण व इष्टजन के सहयोग से उपरोक्त चित्रकला कार्यशाला संपन्न की जा सकी। राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, निदेशक डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला, उपाध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक विशाल सिंह, प्रमुख सचिव मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव संजय कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में कार्यशाला संपन्न हुई। जो बच्चों को घर से यहाँ पर लेकर आए और उसके बाद उन्होंने 2-2 घंटे तक समय देने के बाद वो खुद भी यहाँ पे बच्चों के माध्यम उपस्थित रहे। कहावत है, बच्चा कुछ आ रहे हैं जो प्रतापगढ़ से आए, क्या प्लीज जरा आप एक बार इनके लिए ये बच्चे को लेके यहाँ पर 20 दिवस लगातार अपने बच्चे को सिखाया। तो ऐसे अभिभावक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे पास ये और भी है डॉक्टर कुमार से उनका भी धन्यवाद कर, मुकेश कुमार मेश्राम जी IAS प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, उनसे तो शायद ही कोई अपरिचित हो, क्योंकि उनको रामलला का प्रतिष्ठा वर्ष था और तो उनकी प्रतिष्ठा में जो मूर्ति लगी हुई है, जो मूर्ति स्कल्पचर बनाया है, तो उसका जो डिजाइन किया है यानी स्केच किया है, तो वो हमारे डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी ने किया है। तो वो आज हमारे राज्य
मैंने इस क्रम में केवल 10-15 मिनट की घटना मैंने देखी। जब आदरणीय धीरज जी बोल रहे थे तो वो चित्र हल्का सा नीचे गिरा, तो भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसे संभालने के लिए आए, पीछे से एक सज्जन और आए, लेकिन वहां पे बैठा एक बालक भी आया, देखा होगा, और बालक आया, क्यों आया बालक? वो बालक पीछे बैठा था, बालक इसलिए आया तो उसी का गिरा। ताली इस बात पे बजानी है कि ये कला जो है ये हमारे बच्चों के समान है। हमारी जो रचनाएं होती है, मैं कवि हूँ तो मेरी मुझसे एक पता आपको कौन सी कविता अच्छी लगती है जो आपने लिखी है, तो मुझे अपनी सारी ही कविताएं जो मैंने चाहे वो 20 साल पहले लिखी हो या मैं अब लिख रहा हूँ, अपरिपक्व था, लेकिन वो अपरिपक्व कविताएं भी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी मेरी परिपक्व कविताएं मुझे लगती हैं। लेकिन एक संदेश देना चाहता हूँ, आदरणीय सरकारी में बात पूरी सुना, कविता भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, बच्चे यहाँ बैठे हैं, देखिए आप कोई भी सृजन करिए, कहीं मैथिली शब्द जिसने लिखा मनोरंजन ना कविता का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी कर्म होना चाहिए। कोई भी सृजन आप करें उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे आपने बताया हनुमान जी आपने बनाए, तो हम उस त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा बोला, हमारे वीर शर्मा जी ने बहुत अच्छा बोला, सबने अच्छा बोला। मैं कुछ शब्द लिखे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए कलाकार के रूप में, कलाकार के रूप में मिलती है पहचान, कलाकार के रूप में मिलती है पहचान, कलाकार में देश का सदा परायमान। ताली हो जाए वालों से। कलाकार के अंग मर्यादित जीवन है, उत्तम रखते सन, उत्तम रखते सन, और देश भाव रखते नहीं, करते नहीं कुतर्क, और देश प्रेम ही लक्ष्य है, रहते सदा सतर्क, रहते सदा सतर्क। आदरणीय कुलदीप ने किया प्रशिक्षण कर्म, और आभारी अखिलेश भी समझ रहा है मर्म, आभारी अखिलेश भी समझ रहा है मर्म, और देते थे कमल शर्मा भी, मुझे सबके नाम नहीं बताया तो कमल शर्मा को दिया मैंने, देते थे कमल शर्मा भी प्रशिक्षण अत्यापार, और करता है अखिलेश से हृदय सहित आभार, हृदय सहित आभार। मैं जिसे निवेदन करूंगा कि 2025 में जो कार्यशाला लगी है उसके विषय में सभी मंचासी और उपस्थित शिक्षक यहाँ ये देखने का मिल रहा है कि यहाँ निरंतर सभी लोग जीवन कला को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं। यह नहीं कर रहे कि समाज में एक कला सिमट जाए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और यह सिखा रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हमें निराश होकर नहीं बैठना है और अपनी निरंतरता को बनाए रखना है। यह नहीं कि ये बच्चे हैं रुक जाएं, थम जाएं, थमना जीवन का नाम नहीं है, हमें निरंतर बहना है। उस निरंतर बहने की कला में बच्चों को आगे लेकर हमें वो जीवन की कला सिखा रहे हैं। कला को किसी समय सीमा में बांधना नहीं है। साथ है सम्मानित मंच, जिसमें श्रीमती डॉक्टर अर्चना जौहरी और प्रसिद्ध कवि रोहित राकेश जी और अपने संस्कार भारती से जुड़े हुए श्री भूपेंद्र सक्सेना जी, सीमा जी एवं अखिलेश, और साथ ही साथ यहाँ इस हाल में विराजमान सभी हमारे जो बच्चों के लिए 20 दिन तक सिखाया सभी प्रशिक्षक, सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र वो हैं, और सीखने वाले साथ साथ में अभिभावक जिन्होंने भेजा, और सबसे अधिक जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया कुलदीप वर्मा जी, सबसे ज्यादा तो धन्यवाद के पात्र वही है। ना तो
शिक्षार्थी आते न शिक्षक आते। ठीक, तो वास्तव में धन्यवाद के सबसे बड़े। और फिर आजकल के इस समय में इतना भाग दौड़ है, समय निकालना मुश्किल पड़ जाता है। और मैं तो इनके लिए धन्यवाद दूंगा कि एक एडवोकेट होकर के भी और अपना सब काम छोड़ करके उसमें लगना आना बहुत बड़ी बात है। लोग कह तो देते हैं, लेकिन 20 दिन तक भाई स्वाभाविक बात है कि जो हम काम कर रहे हैं वो प्रभावित होगा। लेकिन जिस काम को ये वास्तव में ईश्वर तुल्य काम है, ईश्वर का काम है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में निखार आता है और वो सीखते ही। प्यारे बच्चों, ये कला कोई साधारण चीज नहीं है। पहले उद्घाटन में रवि वर्मा जी की बात की थी, जो कि हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े चित्रकार थे। और भारत में अगर कहा जाए तो चित्रकारिता के दृष्टिकोण से वो जनक ही, उन्होंने ही। और ये कला कोई साधारण नहीं है। जब हमारी भारत माता परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो कलाकार थे वो अपनी कला के माध्यम से अंग्रेजों को भगाने का काम कर रहे थे। मतलब कला क्या चीज है ये मैं बताना चाहता हूं कि कला में कितनी बड़ी शक्ति है। कि कला जो है वो जैसे कवि है, कवि लिखता था, माखनलाल चतुर्वेदी की बात हो, सूर्यकांत पाटिल निराला की बात हो, महादेवी वर्मा की बात हो, क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन लिखा कि हाँ ऐसे ही हमारे कवि, ऐसे ही हमारे चित्रकार, जिन्होंने चित्रकारिता प्रदर्शित करके और भारत माता को परतंत्रता की जंजीरों से छुड़ाया। साथ ही साथ मैं भी ये देख रहा था जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, उनका भी प्रदर्शन किया है। चाहे वो पर्यावरण संरक्षण के रूप में हो, जैसे एक चित्र सामने लगा, पर्यावरण संरक्षण का पेड़ काट रहे तो ढूंढना ही पड़ेगा, आगे चलकर के ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, ये भी कला है। प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ये कला है। कला के माध्यम से प्रदर्शित किया आपने समाज की कुरीतियां जो हैं, बेटी पढ़ाओ बेटा। हमारे संसार भारती के प्रांतीय मंत्री कुलदीप वर्मा जी, जो राजनैतिक कला अकादमी से भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 20 दिवसीय कार्यशाला उन्होंने पिछली बार हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया बैठी हुई रघुनाथ गौरी जी के स्कूल में भी आयोजित की थी। तो उसमें मैंने देखा इन्होंने नई नई प्रतिभाओं को लेकर आए और उसमें भी जो प्रशिक्षण दिया था स्कूल के टीचरों ने भी दिया, सभी ने बाहर से भी आए थे। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी नई नई तकनीकों से बच्चों को अवगत कराया जो उनके लिए बहुत ही अच्छे आने वाले समय में उनको लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। तो कुलदीप वर्मा जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो जिस क्षेत्र में भी कर रहे हैं। मैंने देखा कि संसार भारती जो है दलित कलाओं की संस्था है, तो उसमें सभी विधाओं को, नृत्य है, नाटक है, गायन है, हर विधा में वह नई नई प्रतिभाओं को रोज खोजने का काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर उनको जो है नई पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वे कुलदीप जी आप खूब तरक्की करें और इसी तरीके से नई नई प्रतिभाओं को जानकर खोज कर तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैं भी एक कवि हूँ, तो कभी अपने को कितनी भी अच्छी पेंटिंग्स आप बना ले या कितना भी नाम हो जाए, कभी अपने को विराम न देना कि मैं सब कुछ मैंने बहुत कुछ कर दिया। हमेशा सीखने की लगत आपके अंदर होनी चाहिए और हमेशा, जैसे पप्पू वर्मा जी ने कहा, जीरो समझो अपने को, जीरो से ही हमेशा शुरुआत करते रहिए और जो है तभी आप जो है एक सफल कलाकार के रूप में स्थापित हो पाएंगे, अपनी ये पहचान बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं और उन्हें भी बोलना है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बहुत सभी ने प्रतिभागियों द्वारा किए गए कलाकारियों की प्रदर्शनी में लगे चित्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान संयोजक कुलदीप वर्मा, विजय शंकर शाह,
नवोदय विद्यालय प्रतापगढ़, संतोष कुमार साहू, नवोदय विद्यालय बीसलपुर, पप्पू वर्मा, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य संस्कार भारतीय ब्रज प्रांत, वरिष्ठ संगीतज्ञ प्रदीप रावत, भारत सक्सेना संगीतज्ञ संजय सक्सेना, पुष्पा कुमारी, अंशु रस्तोगी, शशि शाह, शीला शर्मा, यादराम, उत्तम सिंह, मानस कुमार घोष, उमेश चंद्रा, कुनेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट, देवेंद्र सक्सेना एडवोकेट, मृदुला सक्सेना, आरती सक्सेना, रूपाली एके, गौतम एवं दीपक कश्यप आदि बड़ी संख्या में प्रतिभागी बच्चे, उनके अभिभावक, कलाकार एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डी प्रसाद उर्फ पप्पू वर्मा ने किया। अंत में संयोजक कुलदीप वर्मा ने राज्य ललित कला अकादमी की ओर से स्कूल प्रबंधन व सभी का आभार प्रकट किया। से लोगों ने बताया कि चित्र बनाते समय ये ध्यान रखना है कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्या हम बताना चाहते हैं, क्या चाहिए। आप लोग हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए ज़्यादा ये बेटे ने बनाया। अच्छा